ऐसा लगता है कि या तो उनको कपड़ा मिलता नहीं या उनकी सबसे बड़ी शत्रुता कपड़े से ही। दूसरा लक्षण, वो कथा में नहीं आती। कहाँ मिलेगी उनका स्थान आपको बता दें। टीवी के सीरियल पर टीवी देखती है, लेकिन जितने चैनल हम कहें कभी नहीं देखते। कौन कौन से? आस्था, सत्संग, ये जितने धार्मिक चैनल कभी नहीं देखती। क्या देखती है? सीरियल प्रेमी है। एक हमारे शिष्य है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट पैदा हुआ। गुरु महाराज को समझाने के लिए बुलाया गया। हम गए, हमने जो पूछा क्या बात है, क्यों झगड़ा करती हो? तो क्या कहती हो शिष्य कि गुरुजी मेरे सीरियल में डिस्टर्ब करते हैं। ये जमाना आ गया है, सीरियल प्रेमी है। और सीरियल भी कैसा देखती है कि पूरा सीरियल आप देख लीजिए, देखने के बाद आपसे हम प्रश्न करें कि सीरियल के पात्रों का निर्धारण करें तो आप उनके सीरियल के पात्रों के रिश्ते को न बता सके, और उस सीरियल का नाम पंच रिश्ता है। तो ऐसी जो मेवे है वो सुरबड़खा की बिरादरी की, और ऐसी मेवों की जिंदगी क्या होती है, उसी सीरियल की तरह उनकी जिंदगी बीतती है। उनको जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा तड़क भड़क में न आए। भारतीय संस्कृति की पोषक बने तो सुरबड़खा जो है वह पाश्चात्य नारी का पोषक उदाहरण है। कैसे? जब पंचोटी में सुरबड़खा भगवान राम के पास जाती है तो भगवान राम से सुरबड़खा कहती है, देखिए शब्दों का अपना महत्व होता है। घर जा रहे हैं आप? न तो सम पुरुष न मो सम नारी। क्या कहती है कि आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। भारतीय संस्कृति में विवाह के पहले कुमारी रहती है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में चंद्र का कोई महत्व नहीं है, इसलिए वह पाश्चात्य संस्कृति का पोषक है। भगवान राम ने सुरबड़खा को श्राप दिया कि तुम अपने रूप का दुरुपयोग कर रही हो, इसका परिणाम यह रहेगा कृष्ण अवतार में कुब्जा बनकर के, कुबड़ी बनकर के जन्म लोगे। तो वही सैंद्रवी आज समाज में एक और कमी हमें आप में है कि हम किसी को कुरूप देखते हैं, काला कलूटा चेचक लगा हुआ, कोई विकलांगता भगवान किसी को न दे तो कुरूप को देख करके हम हंसते हैं। हमको किसी के हंसी उठाने का अधिकार नहीं। यह हंसी हम उसकी नहीं कर रहे हैं, यह हंसी उस मूर्तिकार चित्रकार परमात्मा की हो रही है जिसने यह काया रूपी शरीर बनाया है। आगे सुंदर उदाहरण आपको हम देंगे, देखने विषय को आगे बढ़ाना है, इसलिए अभी इतने पर। तो कभी किसी के स्वरूप की निंदा मत करो, उसके अंदर के आत्म तत्व को देखो। तो कन्हैया ने जब उस सैंद्री को देखा, जैसे आजकल कोई कुरूप रहता है तो उसका नाम कुब्जा, कुमड़ी, लंगड़ी, बूढ़ी, ये सब तरह तरह का बोलते हैं, अंधी कानी, काली कलूटी, ये सब उसका नाम रखते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने नाम नहीं रखा। ठाकुर जी ने आवाज दिया, कन्हैया ने आवाज दिया कि हे सुंदरी। तो कुब्जा को जब से वहां जन्म ली थी तब से सब कुब्जा, कुमड़ी, काली कलूटी यही कहते थे। उसने सुना तो उसने ध्यान नहीं दिया कि मुझको नहीं बुला रहे, मैं तो सुंदरी हुई ही नहीं। तब तक कुब्जा ने देखा कि सड़क पर कोई दूसरी स्त्री नहीं। यहाँ हमारे प्रभु कृष्ण भगवान ने फिर आवाज दिया, अरे सुंदरी। तो कुब्जा की आंखों से आंसू गिरने लगा कि आज पहली बार इस मथुरा नगर में कौन महापुरुष, कौन आ गया है जो मुझको इस प्रिय नाम से पुकार रहा है। आई भगवान के पास, भगवान ने पूछा तुम्हारा परिचय? देखने के लिए आया हो, सुनने के लिए? उसने बताया मैं सैंद्री हूँ। देखने के लिए देखो। फिर मुझे लोग पूजा करते हैं, क्या करते हो? उसने बताया कि मैं ये कटोरे में 15 चंदन रखी हूँ और इसको महाराज कंस को चंदन लगाती हूँ, यही मेरा काम है। कन्हैया चंचल अंदर हो गया।
कन्हैया ने कहा अभी तो राजा बन गए हैं, कपड़ा राजा का पहन लिया है, अभी चंदन मंदन हमको भी लगा दो। तो कुब्जा बोलती है तुम क्या जानो चंदन लगाना, ये चंदन महाराज कंस लगाते हैं। तो भगवान ने सोचा ज्यादा समय बर्बाद करना उचित नहीं। देखिए आज की चिकित्सा पद्धति में पुरुष महिला दोनों वर्ग में स्वास्थ्य गिरने के कारण पहले ओपन सर्जरी होती थी, टाके लगते थे, और आजकल लेजर सर्जरी हो रही है। लेकिन दोनों सर्जरी में चिन्ह जो है, चाहे टाके का चाहे लेजर का पॉइंट, वो आपके शरीर रहते तक आपके शरीर में बना रहता है। एक दूसरा, जब आज के चिकित्सक सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करने के पहले आपको बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको बेहोशी की दवा देते हैं। हमारे ठाकुर जी भी सर्जरी करते हैं, पहली सर्जरी यही अभी वो करेंगे। लेकिन जब भगवान सर्जरी करते हैं तो न बेहोश करते हैं और न खून गिरता है और न चिल्लाता है आदमी, और सर्जरी हो जाती है। भगवान ने देखा कि अब इसके जीवन का जो कष्ट है दूर हो गया है, तो इसकी सर्जरी कर दी जाए। इसका अगर कुंवर हट जाए तो ये सुंदरी बन जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी ने सर्जरी की विधा क्या बनाया, न पेट पर लिटाया, अपने पैर से कुब्जा के पैर को दबाया, एक पैर से कुब्जा के पैर को दबाया, हाथ से कुब्जा की गर्दन को पकड़ा और गर्दन को पकड़ के ऐसे झटक दिया, सर्जरी हो गई। न खून गिरा, न बेहोश हुई, न कोई निशानी उसके शरीर में रही। इसलिए हमको आपको सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए। उनकी कृपा औषधि जानवी तोयम, सबसे बड़ी औषधि गंगा जल, और वैद्य नारायण हरि, और सबसे बड़े वैद्य हैं भगवान श्री कृष्ण नारायण। मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद्य समरिया हो, कुब्जा भगवान के चरणों पर गिर पड़ी। कुब्जा ने सुंदर चंदन लेप किया, कृष्ण बलराम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर क्या देखते हैं कि एक स्थान पर बहुत से सिपाही खड़े हैं। कन्हैया ने पूछा सिपाही क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? लोगों ने बताया कि यहाँ एक धनुष है, जिस धनुष की ये सब रक्षा कर रहे हैं। तो कन्हैया ने बलराम से कहा कि भैया इस कृष्णावतार में तो हमने अब तक धनुष छुआ नहीं, देखा नहीं, क्योंकि अब तक का सारा काम कृष्ण भगवान डंडा, वही जो गैया चराते थे उसी से करते थे। लेकिन भगवान ने कहा कि हे भाई, रामावतार में खूब अभ्यास है धनुष का, चलो देखें कैसा धनुष है। सिपाही ने रोका, सिपाही एक झापड़ दिए, सिपाही तंगना गया, चिल्लाता हुआ जाकर के जहां अखाड़े में महाराज कंस सिंहासन पर बैठे थे, कंस को कृष्ण बलराम के आने की सूचना दी। कृष्ण बलराम आगे बढ़े, धनुष को तोड़े। जैसे धनुष तोड़े बहुत तेज आवाज हुई, वह आवाज कंस के कानों में पहुंची तो कंस को ये लगा कि हमारी नगरी मथुरा में काल नहीं, कालों का काल महाकाल आ गया। यहाँ भगवान जब धनुष भंग किए तो जो डंडा लिए थे उसको फेंक दिए, और डंडा फेंकने के बाद एक टूटा हुआ धनुष कृष्ण भगवान रखे, दूसरा धनुष बलराम जी रखे, आगे चले। यहाँ कंस ने एक व्यवस्था और किया था, अपने महावत को बुला करके कहा था कि हमारे हाथीशाला में जो सबसे पागल हाथी है, खिला रहे हैं का अकेला, जिसका नाम कुबलिया पीड़ है, मतलब जो जाएंगे उनको जब वो दोनों बच्चे कृष्ण बलराम आए तो तुम वह पागल हाथी दरवाजे के सामने, महल के दरवाजे के सामने रखना। जैसे वो बच्चे आते हैं, कृष्ण बलराम आते हैं, तो तुम भाला मारना, वह हाथी उनको मार डालेगा। मैं अंदर से आ रहा हूँ, आप यहीं पे खड़े हैं, कोई जाएगा दे दीजिएगा। महावत ने भाला लगाया, कृष्ण बलराम छोटे आगे पैरों से पीछे निकल गए। थोड़ी देर तक लीला करने के बाद कृष्ण बलराम ने उस कुबलिया पीड़ हाथी दांत को पकड़ा, और हाथी दांत को पकड़ करके ऐसी ताकत लेके घुमाया और वहीं पटका
कुबलिया पीठ हाथी का संहार हो गया। अब हाथी का संहार जब हो गया तब उसने कृष्ण बलराम ने दोनों हाथी के दांत उखाड़ लिए। जब हाथी के दांत उखाड़े तो कन्हैया, चंचल कन्हैया ने सोचा कि अब टूटा धनुष रखने से क्या मतलब, टूटा धनुष फेंक दिए और एक हाथी दांत कन्हैया अपने कंधे पर रखा, दूसरा बलराम जी अपने कंधे पर रखे। इस प्रकार से हाथी दांत लेकर के अखाड़े में प्रवेश किए। कन्हैया ने अखाड़े में पहले से कह के रखा था, अखाड़ा खचाखच भरा हुआ है, खचाखच अखाड़ा भरा हुआ है। कन्हैया ने कंस ने कह के रखा था कि जब ये बच्चे आए तो आने पर कोई उनका जयकारा नहीं लगाएगा। एक सुंदर भजन सुन लीजिए, फिर विषय को आगे बढ़ाएं। मूर्ति की हम सब अभी बना आप लोई सब बना के रखिए बस। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद। बड़े शांति का परिचय देते हुए आज तक की कथा श्रवण किए कर रहे हैं। उसी तरह से कल भी समय से इसमें आए और पूर्ण समय तक बैठे। स्वभाववश यदि मैंने किसी को कुछ कहा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए विषय पर। जब कंस ने घोषणा करके रखा था कि जब दोनों बच्चे अखाड़े में आए तो कोई खड़ा होकर के उनका स्वागत नहीं करेगा, कोई जयकारा नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे कृष्ण भगवान के द्वारा कुबलिया पीठ हाथी का संहार हुआ, सर्वत्र जयकारा लगा, बोलिए कृष्ण बलराम की जय हो। भगवान कृष्ण बलराम के सहित अखाड़े में प्रवेश किया। अखाड़े में खचाखच